हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने एम्पियर्स लॉ तथा उसके एप्लीकेशंस आपको बताए थे। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उससे हम क्या समझते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब हम किसी कंडक्टर को अगर चार्ज करें तो उसका जो वैद्युत तल उसके अनुपात में बढ़ता जाता है। इस वैद्युत तल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कार्य से भी दे सकते हैं, जैसे कि परीक्षण आवेश जो होता है Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, उस वर्क जिसे हम W से डिनोट करते हैं, और जो टेस्ट चार्ज होता है उसे हम Q से डिनोट करते हैं, के अनुपात को हम उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम B से डिनोट करते हैं, कहते हैं। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज बीइंग न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इज ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनफाइनाइट से अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, हमने अभी बताया, लाने पर जो किया गया कार्य होता है वह न्यूमेरिकली रूप में वर्क डन किए गए कार्य के इक्वल होता है। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड इट हैज़ द वोल्ट बी एज इट्स यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है, तथा इसे हम जूल पर कूलम भी होती है इसकी यूनिट। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। Let us take a point r meters from a charged object. The potential at this point can be calculated using the following. हम इसके फॉर्मूले को, पोटेंशियल को किस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। हम जानते हैं W इक्वल टू F इंटू R होता है, तब जो फॉर्मूला होता है F का, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फिर हमने F की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर हमने पुट की। F की जो वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल कर आई थी, हमने इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करने के बाद क्या आया हमारे पास, W इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R। तब जो एक R ये वाला था और एक R यहाँ पर था, एक R से R कैंसिल होकर जो W की जो वैल्यू हमारे पास आई, W इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर जो हमने Q1 को अलग रखा, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हम जानते हैं जो B होता है, B इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वाला लिख रहा है। हमने
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बदले हमने यहाँ पर B पुट कर दिया, तब B इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पर हमारे पास Q, यहाँ पर हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह कांस्टेंट होता है। तो हमने इस वाली इक्वेशन में इसे कांस्टेंट माना, कांस्टेंट को हमने यहाँ पर K से डिनोट कर दिया, तब हमने इस वाले रूप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं B इक्वल टू K Q अपॉन R। यह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जिसे हम B से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल, तो इसमें यह फिगर दिखाया गया है। सपोज दैट द चार्ज प्लस Q इज मूव्ड ए स्मॉल डिस्टेंस, जो इसमें हमने माना चार्ज जो है प्लस Q है और इसमें जो फोर्स है वह F है फ्रॉम A टू B। जो डिस्टेंस हमारी है A पॉइंट से B पॉइंट तक, उसके बीच जो चार्ज हमारा प्लस Q और डिस्टेंस हमारी स्मॉल x जो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई गई है। द वर्क डन इज गिवन बाई, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल W इक्वल टू F इंटू डेल एक्स। यहाँ पर द फोर्स F एंड जो फोर्स है F तथा द इलेक्ट्रिक फील्ड E आर अपोजिट डायरेक्टेड एंड वी नो डैट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगी वह अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तब जो हमारा फोर्स होगा F वह क्या होगा, हम जानते हैं F इक्वल टू माइनस Q इंटू E। तो देयर फॉर द नेट वर्क डन कैन बी गिवन एज, तो हम वर्क डन जो है हमारा किया गया कार्य है उसे हम डेल W इक्वल टू माइनस Q E इंटू डेल एक्स, जो हमने F की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन पहली वाली में यहाँ पर पुट की, तब हमारे पास डेल W इक्वल टू माइनस Q E इंटू डेल एक्स। इसे हम Q B भी लिख सकते हैं। देयरफॉर E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स, तो E जो होता है E की वैल्यू इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यह क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्पेयर, तो जो चार्ज स्पेयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तथा पोटेंशियल फील्ड किस प्रकार होगी। यहाँ पर दोनों के आपको फिगर दिखाए गए हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर है वह ऊपर वाला है, यह फिगर जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये वाला फिगर जो है वह पोटेंशियल फील्ड का है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाया गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई गई है। इसके जो बीच की दूरी है ग्राफ आपको दिखाया गया है, ग्राफ के जो बीच की दूरी R0 यहाँ दिखाई गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर R जो है वह बड़ा होता है R0 से। अब जो हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वह B इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पर जो R होता है वह भी R0 से बड़ा होता है। When the sphere become charged, we know that the charge distribute itself evenly over the surface।
तो स्फीयर में जो चार्ज जो होता है वह हम जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वह सरफेस के सभी तरफ होता है। Therefore, every part of the material of the conductor is at the same potential। तो जो कंडक्टर होता है मटेरियल में जो पोटेंशियल सभी जगह समान होता है। एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज बीइंग न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इज ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। तो इसमें जो वर्क न्यूमेरिकल रूप में जो इक्वल होता है वर्क डन के, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वह इनफाइनाइटी से पॉइंट जिस पॉइंट तक हम लेते हैं उस पॉइंट तक होता है। इट हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू इज एवरी पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सिंस द पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस, जब इसमें पोटेंशियल में सभी पॉइंट कंडक्ट होते हैं तब डेल V अपॉन डेल एक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स, जब E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स हो। Therefore the electric field inside the conductor is zero। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर के अंदर वह जीरो होगी। There is no electric field inside the conductor। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हैं, पोटेंशियल के में तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तब उसमें पोटेंशियल प्लॉट तथा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट किस प्रकार रखे जाते हैं। जब इसमें एक तरफ पॉजिटिव तथा नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर हम मूव कराएंगे तब पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार यहाँ पर ग्राफ आपको डिनोट होंगे। यह पोटेंशियल प्लॉट का है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट में आपको ग्राफ दिखाया गया है। अब जब किसी इलेक्ट्रॉन पर किसी पॉजिटिव चार्ज बाहर जाते हैं, जहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वह एटम्स से बाहर जा रहे हैं, तब इसके जो ग्राफ होंगे पोटेंशियल प्लॉट के तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के इस प्रकार होंगे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जो एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है वह अंदर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। सब पर जो नेगेटिव चार्ज हैं वह एटम की तरफ जा रहे हैं, तब जो इसका पोटेंशियल प्लॉट तथा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्राफ होगा वह कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, दो एटम पास पास रखे हुए हैं और दूसरे एटम से नेगेटिव चार्ज जब दूसरी तरफ जा रहे हैं तब इनका जो ग्राफ होगा वह कुछ इस प्रकार प्लॉट होगा। यह पोटेंशियल प्लॉट है तथा दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट है। इसमें नेक्स्ट में दोनों एटम्स में से पॉजिटिव चार्ज जब रिमूव हो रहे हैं तब इन दोनों के बीच रिपल्सन आ जाता है। इसके रिपल्सन होने के बाद इसमें पोटेंशियल प्लॉट तथा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट इस प्रकार यहाँ पर होगा।